प्रणम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तुहितदक्षं करणानुयोगदीपं कुर्वी स्वान्तस्तमो विघातार्थं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आज दर्शन मार्गणा प्रारंभ होगी। पृष्ठ 52, प्रश्न नंबर 188। पृष्ठ 52, प्रश्न नंबर 188 निकाल लीजिए। सबसे पहले हम ये समझें दर्शन मार्गणा है क्या। जैन शास्त्रों में दर्शन कई जगह प्रयोग में आता है। जैसे सुबह सुबह हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, वो भी दर्शन है। दर्शन का मतलब देखना भगवान को। एक दर्शन सम्यक दर्शन भी होता है, अर्थात 7 तत्वों का जैसा का तैसा श्रद्धान करना। एक दर्शन और होता है वस्तु का सामान्य अवलोकन होना। सामान्य अवलोकन क्या होता है? कुछ है ऐसा ज्ञान होना, इसका नाम भी दर्शन है। सम्यक दर्शन दर्शन मोहिनी कर्म से संबंध रखता है। दर्शन मोहिनी संबंध का, दर्शन मोहिनी कर्म का अनुदय 6 उपशम हो तो सम्यक दर्शन होता है। और ये जो दर्शन है, जो सामान्य अवलोकन वाला है, ये कैसे होता है? ये दर्शनावरणी कर्म के 6 उपशम आदि से होता है। हमको जो आज पढ़ना है वो इसी दर्शन गुण की चर्चा करनी है, और इसके अनुसार हमें सब मार्गणाओं में सब जीवों को देखना है। अवलोकन कितने प्रकार का होता है? एक सामान्य और एक विशेष। सामान्य अवलोकन माने दर्शन जैसे कुछ है, और विशेष अवलोकन माने ज्ञान, अर्थात कुछ काला सा है ऐसा। तो आज हम पढ़ेंगे सामान्य अवलोकन माने दर्शन क्या है और कितने प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर 188। सामान्य विशेषात्मक पदार्थ के विशेष अंश को ग्रहण न करके सामान्य अंश का जो निर्विकल्प ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं। वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक है। जैसे मान लो एक सोने की अंगूठी है, सामान्य से सोना है, विशेष से अंगूठी है। हर वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती। तो सामान्य विशेषात्मक पदार्थ के विशेष अंश को तो हम ग्रहण न करें, सामान्य अंश का ग्रहण करें, और उसमें भी निर्विकल्प विकल्प नहीं करें। काला है, पीला है, लंबा है, चौड़ा है, ये जहाँ नहीं होता उसका नाम है दर्शन। अगर आपने ये कह दिया कुछ सफ़ेद सा है तो हो गया अवग्रह मतिक ज्ञान। और जब तक आपने ये समझा कुछ है तब तक हुआ दर्शन। थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। पीछे कोई वस्तु गिरी, आवाज़ आई गिरने की, हमने मुड़ के गर्दन पीछे घुमाई, क्या है? तो जब हमको ज्ञान हुआ कुछ गिरा, तब से लेके गर्दन घुमाने से जब तक वो चीज़ हमारी नज़र में नहीं आई तब तक उसे कहते हैं दर्शन। कहते हैं ना, जो जाने देखे सो जीव है। जानने का मतलब जानना, ये विशेष देखना, विशेष अवलोकन।
और दर्शन का मतलब आँख से देखना नहीं। यहाँ दर्शन का तात्पर्य आँख से देखना नहीं। आँख से देखना तो ज्ञान होता है। यहाँ दर्शन का मतलब है जो दर्शनावरणी से संबंध रखता है। अर्थात और अच्छी तरह समझा रहा हूँ, ज्ञान के लिए आत्मा का जो प्रयास है उसका नाम दर्शन है। जब तक प्रयास है, जब तक प्रयत्न है और जब तक वो वस्तु देखने में नहीं आई तब तक दर्शन। वस्तु देखने में आई तो ज्ञान, और ज्ञान हुआ, पहले अवग्रह हुआ, फिर इहा हुआ, अवाय हुआ, वो फिर बात की बात हो जाती। एक और उदाहरण से समझें। हमने मोबाइल लिया, मोबाइल में हमको जिस चीज़ को देखना है उसका हमने बटन दबाया, तो जब तक उसमें चक्र चलता है ना तब तक दर्शन, और जब वो वस्तु सामने आई तो ज्ञान। अर्थात सामान्य अवलोकन दर्शन, विशेष अवलोकन ज्ञान। अब देखते हैं ज़रा फिर शुरू से। सामान्य विशेषात्मक पदार्थ के विशेष अंश को ग्रहण न करके कुछ है सामान्य, काला सा है ये विशेष। सामान्य अंश का जो निर्विकल्प ग्रहण होता है, सामान्य अंश का ग्रहण किया कुछ है का, लेकिन उसमें विकल्प नहीं। ये लंबा सा है तो पेड़ होना चाहिए, नहीं तो पिलर होना चाहिए, नहीं ये कुछ नहीं, बस कुछ है, उसका नाम दर्शन। कोई आचार्य सामान्य का अर्थ आत्मा करते हैं, अतः उनके अभिप्राय से आत्मावलोकन को दर्शन कहते हैं। आचार्यों ने ऐसा भी लिखा, धवलाकारी लिखते हैं, दर्शन और ज्ञान। आत्मा को जानना दर्शन, बहिरंग पदार्थ को जानने का नाम ज्ञान। ऐसा भी करते हैं, आत्मा ने स्वयं को जाना तो दर्शन हुआ, और बाहर को पदार्थ को जाना तो ज्ञान हुआ। दोनों परिभाषा एक सी है, कोई ख़ास बात नहीं। आइए, दर्शन मार्गणा के कितने भेद? दर्शन मार्गणा के 4 भेद हैं। चक्षुर दर्शन, अचक्षुर दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। कुछ लोग बोलते हैं चक्षु दर्शन, नहीं ये शब्द सही नहीं है, चक्षुर दर्शन ये शब्द सही है। दर्शन 4 प्रकार का। आइए देखते हैं परिभाषा। प्रश्न 190, चक्षुर दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्री से होने वाले ज्ञान के पहले पदार्थ का जो सामान्य प्रतिभास माने अवलोकन होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। पीछे जो चीज़ गिरी थी, आँख से आपको देखनी थी, तो आँख से जब उसको देखते तो वो चक्षु इंद्री से होने वाला ज्ञान होता। तो चक्षु इंद्री से होने वाले ज्ञान से पहले पदार्थ का जो सामान्य प्रतिभास हुआ, कुछ है, मैं इसको जानूं, मैं इसको देखूं, इसका नाम चक्षुर दर्शन है। आँख से देखने वाली वस्तु है, इसलिए वो दर्शन चक्षु दर्शन कहलाता है। हमें ज्ञान किनसे होता है? 5 इंद्रियों से और 1 मन से। तो आचार्य कहते हैं इनको 2 हिस्सों में बांटो। चक्षु दर्शन से होने, चक्षु इंद्री से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन वो चक्षुर दर्शन। अन्य 4 इंद्रियों से और मन से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन वो अचक्षुर दर्शन। 2 प्रकार का दर्शन है। प्रश्न 191 देखिए, अचक्षुर दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्री के सिवाय अन्य इंद्रियों और मन से होने वाले ज्ञान के पूर्व माने पहले पदार्थ का जो सामान्य प्रतिभास होता है
उसे अचक्षुर दर्शन कहते हैं। हमें चक्षु इंद्री से जानना है तो चक्षु इंद्री जानने से पहले जो हुआ दर्शन वो चक्षुर दर्शन। अन्य 4 इंद्रियों मन से जो जानना होना है उससे पहले जो सामान्य अवलोकन हुआ वो कहलाता है अचक्षुर दर्शन। ये तो आप जानते हैं जब भी ज्ञान होता है तो ज्ञान से पहले दर्शन जरूर होगा। ज्ञान विशेष अवलोकन, उससे पहले सामान्य अवलोकन अर्थात कुछ है। तो चक्षु इंद्री से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन चक्षुर दर्शन। चक्षु के अलावा अन्य 4 इंद्री मन से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन वो अचक्षुर दर्शन। प्रश्न 192, अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान के पहले पदार्थ का जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे अवधि दर्शन कहते हैं। हर ज्ञान से पहले दर्शन होता है तो अवधि ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन हुआ उसे हम कहेंगे अवधि दर्शन। अब आए केवल दर्शन। केवल ज्ञान के पहले नहीं, साथ। केवल ज्ञान के साथ समस्त पदार्थों का जो सामान्य प्रतिभास अवलोकन होता है उसे कहते हैं केवल दर्शन। केवल ज्ञान के साथ में होने वाला केवल दर्शन, लेकिन अन्य और ज्ञान से पहले होने वाला वो पहले होता है, साथ में नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है हम में उतनी शक्ति नहीं जो हम ज्ञान दर्शन एक साथ कर लें। केवली भगवान के तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य है, वो ज्ञान दर्शन एक साथ कर लेते हैं। हम बैठते हैं, हमें पलक झपकनी पड़ती है। केवली भगवान की पलक बिल्कुल नहीं झपकती, जैसी की तैसी रहती है, चाहे हजारों वर्ष हो जाएं। कारण उनके पास अनंत बल है, हमारे पास थोड़ी सी शक्ति है। तो अगर हम देखते हैं पलक खोल के जरा सा तो 1-2 सेकंड बाद ही दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि शक्ति की कमी। इसलिए कमी होने के कारण हमारे पहले दर्शन, बाद में ज्ञान, और केवली भगवान के ज्ञान दर्शन एक साथ होते। 4 प्रकार का दर्शन हो गया। चक्षु इंद्री से होने वाले ज्ञान से पहले का सामान्य अवलोकन चक्षुर दर्शन। चक्षु के अलावा अन्य 5 इंद्रिय, अन्य 4 इंद्रिय और मन से होने वाले ज्ञान से पहले अचक्षुर दर्शन। अवधि ज्ञान से पहले होने वाला अवधि दर्शन। केवल ज्ञान के साथ होने वाला केवल दर्शन। अब प्रश्न 194, कौन कौन सा दर्शन किस गुणस्थान तक होता है? उत्तर, चक्षुर दर्शन और अचक्षुर दर्शन प्रथम गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक होता है। केवल ज्ञान से पहले जो भी ज्ञान होगा उसके पहले दर्शन जरूर होगा। अगर वो ज्ञान चक्षु से है तो चक्षुर दर्शन, अन्य 4 इंद्रिय मन से है तो अचक्षुर दर्शन। तो मति श्रुत अवधि ज्ञान कहाँ तक होते हैं? 12वें गुणस्थान तक, क्योंकि 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान हो जाता है। इसलिए चक्षु अचक्षु दर्शन ये कहाँ तक? पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक होता है। अवधि दर्शन चतुर्थ गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक होता है। केवल दर्शन 13वें और 14वें गुणस्थान में और उसके बाद सिद्ध अवस्था में भी होता है। प्रश्न, जिन जीवों के 3 इंद्रिय हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, उनके तो एक ही दर्शन होता होगा, अचक्षु दर्शन। हाँ, एक ही दर्शन होता है, उनके चक्षु दर्शन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उनके क्यों होगा? इसलिए उनके नहीं होता।
प्रश्न, आपने अवधि ज्ञान का अवधि दर्शन चौथे गुणस्थान से बताया, लेकिन जो नारकी और देव मिथ्या दृष्टि हैं, अवधि ज्ञान तो उनकी भी होता है। कुअवधि ज्ञान पहला, दूसरा, तीसरा 3 गुणस्थान होते हैं। तो मिथ्या दृष्टि नारकी या देवों के जो कुअवधि ज्ञान होता है, उससे पहले दर्शन कौन सा होगा? आपने तो अवधि दर्शन चौथे से बताया। तो पहले, दूसरे, तीसरे गुणस्थान में जो अवधि ज्ञान है, उसके पहले दर्शन कौन सा? आचार्यों ने लिखा, ध्यान से सुनिए, होता तो अवधि दर्शन है। कुअवधि ज्ञान से पहले जो दर्शन होगा वो दर्शन तो होगा, उसके बिना अवधि ज्ञान पहले गुणस्थान वाले मिथ्या दृष्टि के नहीं होगा। पर उस दर्शन का हमने अवधि दर्शन में अंतर्भाव कर लिया है। वो दर्शन भी अवधि दर्शन के अंदर ही आएगा। तो फिर यहाँ आपने 4 से 12 गुणस्थान क्यों लिखे? 1 से 12 लिख देते। नहीं, आगम की परंपरा के अनुसार अवधि दर्शन के गुणस्थान 4 से 12 हैं, और पहले 3 गुणस्थानों में जो होता है दर्शन, उसका इसमें हमने मर्ज कर लिया, अंतर्भाव कर लिया। अवधि दर्शन होता तो पहले, दूसरे, तीसरे में भी है, लेकिन जब लिखा जाता है तो 4 से 12 लिखा जाता है। एक बार फिर जरा देख लें। चक्षुर दर्शन और अचक्षुर दर्शन प्रथम गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक होता है। अवधि दर्शन चतुर्थ गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक होता है। केवल दर्शन 13वें और 14वें गुणस्थान में और उसके बाद सिद्ध अवस्था में भी होता है। ज्ञान और दर्शन जीव के सदैव रहने वाले गुण हैं, इसलिए सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान, केवल दर्शन दोनों हमेशा पाए जाते हैं। इस प्रकार दर्शन मार्गणा पूरी हो गई। एक प्रश्न और, चक्षु दर्शन पहली, दूसरी, तीसरी इंद्रिय वाले के नहीं होता, 4 इंद्रिय और 4 इंद्रिय वालों से आगे वालों के होता है। तो कौन सा दर्शन ऐसा है जो जीव में हमेशा पाया जाएगा? उत्तर, अचक्षुर दर्शन। अचक्षु दर्शन जीव में हमेशा पाया जाएगा। जैसे मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान जीव में हमेशा पाए जाते हैं, चाहे वो निगोदिया हो, चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय। मति श्रुत ज्ञान तो पाए ही जाएंगे, मिथ्या दृष्टि है वो, इसलिए कुमति कुश्रुत, वो तो हमेशा पाए जाएंगे। उसी तरह अचक्षुर दर्शन भी जीव में हमेशा पाया जाएगा। कब तक? जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक। केवल ज्ञान होने के बाद अचक्षुर दर्शन समाप्त, केवल दर्शन शुरू हो जाता है। इस तरह इसको समझना चाहिए। अब आते हैं आगे। अगली जो मार्गणा है वो लेश्या मार्गणा। देखें प्रश्न 195, लेश्या किसे कहते हैं? उत्तर, कषाय के उदय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। अनुरंजित माने उससे सनी हुई, उसमें डूबी हुई। कषाय के उदय से सनी हुई योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। ये परिभाषा किनके लिए बताई? 10वें गुणस्थान तक के जीवों के लिए बताई। जिनके कषाय है, जिनके कषाय नहीं है, उनके लेश्या की परिभाषा क्या बनाएंगे? तो दूसरी परिभाषा और दे दी, अथवा जिसके द्वारा जीव अपने को पुण्य और पाप से लिप्त करे उसे लेश्या कहते हैं। आश्रम 2 प्रकार का होता है, एक सांप्रदायिक कषाय सहित जीवों के और ईर्यापत कषाय रहित जीवों के। कषाय रहित जीवों का गुणस्थान 11, 12, 13। तो लेश्या की 2 परिभाषा,
जो कषाय सहित जीव हैं 10वें गुण स्थान तक, उनकी लेशा है कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को। योगों की प्रवृत्ति का मतलब मन वचन काय के किसी भी कार्य से, और वो कषाय सहित होगा, इसलिए उसको हम कहते हैं लेशा। और जो 11, 12, 13वें गुण स्थान में कषाय रहित जीव हैं, फिर उनकी लेशा कैसे बनेगी? उनको हम लेशा रहित मान लें? नहीं, लेशा उनके भी मानी जाएगी। कौन सी मानेंगे? शुक्ल लेशा मानेंगे। क्यों मानी जाएगी, कैसे मानी जाएगी? क्योंकि अभी वो इन्होंने लिखा जिसके द्वारा जीव अपने को पुण्य और पाप से लिप्त करे। 11, 12 और 13वें गुण स्थान में भी साता वेदनी का आश्रव और बंध होता है। तो आत्मा को इस साता वेदनी से कौन लिप्त कर रहा है? ये किस कारण हो रहा है? शुक्ल लेशा के कारण। उसको कहते हैं लेशा। इसलिए 11, 12, 13वें गुण स्थान में भी लेशा पाई जाती है, क्योंकि वहाँ आत्मा अभी कर्मों से लिप्त हो रही है। इस कारण लेशा के कितने भेद हैं? द्रव्य लेशा का वर्ण कैसा है? लेशा 2 प्रकार की, एक शरीर की द्रव्य लेशा, जैसे काले आदमी की द्रव्य लेशा काली है। शरीर के वर्ण को द्रव्य लेशा कहते हैं, और जो परिणाम है उसको कहते हैं भावलेशा। सीधी बात समझ लें, परिणामों में कषाय की जितनी तीव्रता है उतनी लेशा खराब है, और कषायों से जितनी दूरी है उतनी लेशा अच्छी है। देखें प्रश्न 196, लेशा के कितने भेद हैं? द्रव्य लेशा का वर्ण कैसा है? द्रव्य लेशा जीवों के शरीर का रंग कैसा है, उसे कहते हैं द्रव्य लेशा। उत्तर, लेशा के 6 भेद हैं। कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म शुक्ल। अब इसमें जो द्रव्यलेशा हैं 6, ये द्रव्यलेशा गिने 6, तो इन 6 लेशाओं में प्रत्येक के इंद्रियों से प्रकट होने की अपेक्षा संख्यात भेद हैं। कैसे? 4 व्यक्ति काले आपके सामने खड़े, तो आप कहेंगे ये बहुत काला है, ये इससे कम है, ये इससे कम है, ये इससे कम है। ऐसे तो बहुत सारे भेद होते हैं। तो ये कैसे हुए? इंद्रियों से प्रकट होने की अपेक्षा संख्यात प्रकार के भेद। किसकी बात हो रही है? द्रव्यलेशा की, शरीर के रंग की। शरीर का रंग बहुत प्रकार का। 2 बच्चे आपके सामने आए, दोनों गोरे हैं, लेकिन इससे इसका रंग ज़्यादा साफ है, द्रव्यलेशा में प्रकार हो गया। और देखिए, स्कंदों के भेदों की अपेक्षा असंख्यात और परमाणु भेद की अपेक्षा अनंत तथा अनंतानंत भेद होते हैं। जिन स्कंदों से वो शरीर बना है, वो स्कंद कितने प्रकार के? असंख्यात प्रकार के। और जिन परमाणुओं से वो स्कंद बने हैं, वो कितने प्रकार के? वो अनंत प्रकार के। इस प्रकार द्रव्यलेशा देखी जाए तो 6 प्रकार की। इंद्रियों से देखने में आती है वो संख्यात बहुत सैकड़ों हजारों प्रकार की, और स्कंदों के भेद से असंख्यात प्रकार की, और परमाणुओं के डिफरेंस के हिसाब से द्रव्यलेशा अनंत और अनंतानंत प्रकार की है। इसीलिए जितने भी मनुष्य स्त्री देखने को मिलते हैं, सबका रंग अलग अलग देखने को मिलता है। द्रव्यलेशा बहुत प्रकार की होती है। वर्ण की अपेक्षा, अच्छा रंग की अपेक्षा अगर देखें तो भ्रमर माने भौरे के समान कृष्णलेशा काली होती है। द्रव्यलेशा की बात चल रही है।
नीलमणि के समान नीललेश्या होती है, कबूतर के समान कापोतलेश्या होती है, सुवर्ण के समान पीतलेश्या होती है, कमल के समान पद्मलेश्या होती है और शंख के समान शुक्ललेश्या होती है। कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, गोरा है, द्रव्यलेश्या शुक्ल। कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, रंग काला है, द्रव्यलेश्या कृष्ण। इस तरह द्रव्यलेश्या 6 प्रकार की होती है। भावलेश्या भी 6 प्रकार की होती है। अब उसकी बात आगे चलेंगे। कौन सी? कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। ये द्रव्यलेश्या के भी भेद हैं और भावलेश्या के। द्रव्यलेश्या में विशेष बात क्या है कि 6 प्रकार के कलर हैं, उनमें अच्छा बुरा कोई नहीं होता, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। अफ्रीका के लोग बड़े काले होते हैं, तो क्या काला रंग बुरा माना जाता है? नहीं, बुरा नहीं माना जाता। अपने तीर्थंकरों में कोई काले और नीले हैं, तो क्या वो रंग बुरा माना जाता है? नहीं, बुरा नहीं माना जाता। द्रव्यलेश्या में जो कलर हैं 6 प्रकार के, उनमें अच्छा बुरा नहीं होता, लेकिन जो आत्मा के परिणाम भावलेश्या रूप हैं, उनमें अच्छा बुरापना होता है। इसलिए 6 लेश्याओं को 2 हिस्सों में बांट दिया। कृष्ण नील कापोत ये अशुभ हैं, पीत पद्म शुक्ल ये शुभ हैं। इनकी परिभाषा क्या है, सामान्य से समझा दें। समझिए, बिल्कुल सामान्य। कृष्ण नील कापोत अशुभ लेश्या हैं। इनको हम कैसे समझेंगे? अगर इंग्लिश में समझेंगे तो कृष्ण माने वर्ष और नील माने बेड। दूसरा बेड के बाद क्या बना? वर्ष। तीसरा बना वर्स्ट, 3 डिग्री बना दी। अब इसी तरह लेश्या में लगा लीजिए, कृष्ण लेश्या वर्स्ट परिणाम, नील लेश्या वर्ष परिणाम, कापोत लेश्या बैड परिणाम। और 3 शुभ लेश्याओं में पीत लेश्या गुड परिणाम, पद्म लेश्या बेटर परिणाम और शुक्ल लेश्या बेस्ट परिणाम। इन लेश्याओं में बैड और गुडपना आता कैसे है? बैडपना आता है कषायों की तीव्रता से। कृष्ण लेश्या अति तीव्र कषाय सहित परिणाम। दूसरा नील लेश्या थोड़े तीव्र परिणाम और कापोत लेश्या तीव्र परिणाम। अब 3 शुभ लेश्या में पीत लेश्या मंद कषाय रूप परिणाम, पद्म लेश्या और मंद कषाय रूप परिणाम, शुक्ल लेश्या अति मंद कषाय रूप परिणाम। इस तरह 6 लेश्या होती हैं। इस समय आप स्वाध्याय कर रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इस समय आपकी लेश्या कौन सी मानी जाए? आपकी लेश्या पद्म लेश्या। क्यों? कषाय नहीं बोल रही, इस समय तो आपके अच्छे परिणाम हैं। अब इन लेश्याओं की परिभाषा हम समझते हैं, आगे समझेंगे। पहले पहला प्रश्न ले लें। द्रव्यलेश्या में कौन से जीवों की कौन सी द्रव्यलेश्या होती है, अर्थात किन जीवों का शरीर किस रंग का होता है, ये समझना है। देखें, संपूर्ण नारकियों का वर्ण कृष्ण, सारे नारकी काले होते हैं। कल्पवासी देवों की द्रव्यलेश्या, कल्पवासी ऊपर जो वैमानिक देव हैं उनकी लेश्या भावलेश्या के सदृश होती है। उन कल्पवासी देवों की 3 लेश्याएँ होती हैं, पीत, पद्म और शुक्ल। पीत लेश्या वालों का शरीर पीला, पद्म लेश्या वालों का लाल और शुक्ल लेश्या वालों का सफ़ेद होता है।
इन्होंने कह दिया कल्पवासी देवों की द्रव्यलेशा भावलेशा के सदृश दोनों एक से होते हैं। भवनत्रिक देव जो होते हैं उनमें क्या होता है, भवनत्रिक देवों की 6 लेशा पाई जाती है। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, उनमें किसी का काला शरीर किसी का लाल शरीर होता है। मनुष्य और तिरंचों के 6 द्रव्यलेशा पाई जाती है। देवों की विक्रिया का 6 लेशाओं में से किसी एक लेशा का वर्ण होता है। क्या लिखा इन्होंने, देवों के ओरिजिनल शरीर का रंग तो अलग प्रकार का, लेकिन देव जो विक्रिया करते हैं उसका कलर कैसा होगा, कैसा भी रखें कोई बात नहीं। मान लो पहले दूसरे तीसरे चौथे स्वर्ग का देव है और पीत लेशा है, शरीर पीला है। अगर वो विक्रिया करे काले रंग की तो कोई आपत्ति नहीं कर सकता है। शरीर उसका ओरिजिनल बॉडी पीली है, लेकिन विक्रिया काली भी हो सकती है, नीली भी हो सकती है, उसमें आपत्ति नहीं। इसलिए इसमें लिखा देवों की विक्रिया का 6 लेशाओं में से किसी एक लेशा का वर्ण, कोई भी रंग हो सकता है। अब आइए भोग भूमि की बात। उत्तम भोग भूमि के मनुष्य और तिरंचों का शरीर सूर्य के समान वर्ण वाला होता है। मध्यम भोग भूमि के जीवों का चंद्रमा के समान रंग वाला होता है और जघन्य भोग भूमि के जीवों का हरित वर्ण माने हरा रंग होता है। उनके शरीर इस रंग वाले होते हैं, अर्थात उनकी द्रव्यलेशा इस प्रकार की होती। और आगे बढ़ जाएं, जो बादर गलकायिक जलकायिक जीव हैं उनका रंग शुक्ल माने सफ़ेद होता है। बादर तेजस कायिक माने अग्निकायिक जीवों का पीला रंग होता है। अग्नि कभी भी देखो पीली दिखाई पड़ती है, उनका रंग पीला। घनोदधि वात वलय अर्थात वायुकायिक जीवों का गोमूत्र वर्ण है। ये घनोदधि वात वलय क्या है, तीनों लोकों को चारों ओर से 3 वलयों ने घेर रखा है। ये वलय क्या है, ये हवा पानी की लेयर हैं। तो यहाँ प्रश्न आया घनोदधि वात वलय में जो वायुकायिक जीव हैं उनका रंग कैसा, गोमूत्र के समान, उस रंग का रंग उनकी बॉडी होती है। घनवात वलय मतलब वायुकायिक जीवों का मूंगे के वर्ण के समान। घनवात वलय कैसा है, चारों ओर से लोक को पहले घनोदधि वलय मतलब मोटे पानी की लेयर ने चारों ओर से रोका है, उसका रंग इन्होंने लिखा गोमूत्र के समान। उस लेयर के बाद दूसरी लेयर है घनवात वलय की, उसका रंग कैसा है, मूंगे के समान। उसके बाद तीसरी लेयर है तनुवात वलय की, वायुकायिक जीवों का, उनका रंग है अव्यक्त, कहने में नहीं आता, ऐसा रंग है। तीनों लोकों को चारों ओर से 3 बलयों ने घेरा है। तो वो बलय जो होते हैं उन बलयों के रंग कैसे हैं ये इन्होंने बता दिया। सबसे अंदर है घनोदधि वलय, उसका रंग गोमूत्र के समान। फिर उसके ऊपर है घनवात वलय, मूंगे के समान। फिर तनुवात वलय का रंग अव्यक्त, कहने में नहीं आता, ऐसा रंग है। क्योंकि तनुवात वलय है वायु जैसा उनका वो है, वो कहने में देखने में नहीं आता। आगे संपूर्ण सूक्ष्म जीवों के शरीर का वर्ण कैसा है, कापोत। जब आपको पढ़ाया था जीव कितने प्रकार के हैं तो आपको ये पढ़ाया था कि सूक्ष्म जीव इतने प्रकार के। सूक्ष्म जीव पृथ्वी का एक भी, जल का एक भी, अग्नि का एक, वायु का एक और साधारण जीव सब सूक्ष्म होते हैं। तो इनका शरीर कैसा होता है सूक्ष्म जीवों का, कापोत वर्ण,
कबूतर की रंग वाला होता है, कबूतर जैसे रंग वाला होता है। अब एक विषय और आ गया। एक जीव यहाँ था मनुष्य अवस्था में, मरण करके उसकी आत्मा देव पर्याय में जाने वाली है, तो विग्रह गति में उसके शरीर का रंग कैसा होगा? और जब तक कोई आत्मा कहीं पहुंची और उन्होंने अपने शरीर बनाने की कोशिश की, पर्याप्ति हुई नहीं, अभी शरीर बनाने की कोशिश की, तब उस समय हम कहते हैं निवृत्त पर्याप्त अवस्था, उसमें जीवों का वर्ण कैसा होता है? स्पष्ट कह दिया इन्होंने, कोई भी जीव हो विग्रह गति में है तो उसका रंग सफ़ेद होगा, और कोई भी जीव हो किसी गति में जन्म ले, जब तक उसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है तब तक उसका रंग कबूतर जैसा होगा, कापोत वर्ण का होता है। यहाँ इन्होंने सब जीवों का शरीर का रंग कैसा होता है अच्छी तरह समझा दिया। अब आगे बढ़ें। जो भावलेशा वाले होते हैं उनके परिणाम कैसे होते हैं? प्रश्न 198। कृष्णलेशा वाले जीव के क्या लक्षण हैं? सामान्य से महान तीव्र कषाई, अत्यंत दुष्ट। कृष्णलेशा देखें क्या लिखा, जो अत्यंत क्रोधी हो, बैर को नहीं छोड़ता हो, भंड वचन बोलने वाला हो, भंड वचन बिना गाली के बात न करे, दया धर्म से रहित हो, दुष्ट हो तथा किसी के भी बस ना हो, वह कृष्णलेशा वाला जीव है। ये किसी की नहीं मानता, ये तो वो ही जिसके मन में आएगी वो ही करेगा, बहुत जिद्दी है। लेशा कृष्णलेशा। अब भावलेशा की बात चल रही है, द्रव्यलेशा की बात नहीं। शरीर के रंग की बात पहले हो गई, अब परिणामों की लेशा कौन सी है उसकी बात चल रही है। कृष्णलेशा वाला महादुष्ट जीव। अब आए आगे, नीललेशा वाले जीव के क्या लक्षण हैं? इससे थोड़ा हल्का है, अभी खराबी। देखें, जो काम करने में मंद हो, बुद्धिहीन हो, विवेक रहित हो, क्या करना क्या नहीं करना नहीं जानता हो, ठगने वाला हो और धन धान्य में तीव्र आसक्ति रखता हो, वह नीललेशावान जीव होता है। उससे अच्छा है पर अभी भी नेचर खराब है, बुद्धिहीन है, विवेक रहित है, ठगने के नेचर वाला है, धन धान में तीव्र आसक्ति रखता है, नीललेशा वाला। आगे चलें। कापोतलेशा वाले जीव का क्या लक्षण है? ये उससे थोड़ा और अच्छा। जो दूसरों पर क्रोध करता हो, गुस्सेबाज, दूसरों की निंदा करता हो, बहुत शोक तथा भय करने वाला हो, दूसरों से ईर्ष्या करता हो, जलना, अपनी बहुत प्रशंसा करता हो, अपने ही समान दूसरों को मानता हुआ जो किसी का विश्वास नहीं करता हो, अपनी प्रशंसा सुनकर संतुष्ट होता हो, किसी ने खुशामद की प्रसन्न हो गए, समझना इनका भी मन खराब। लेशा कापोत। हानि लाभ को नहीं समझता हो, युद्ध में मरने की इच्छा रखता हो, स्तुति किए जाने पर बहुत धन देने वाला हो, अर्थात कोई उसकी स्तुति करे तो बहुत पैसा देता है, खुश हो जाता है। और कार्य अकार्य की जिसे पहचान नहीं है, कार्य माने करने योग्य क्या है, नहीं करने योग्य क्या है, जिसको इसकी पहचान नहीं है, वह कापोतलेशा वाला जीव है। ये कापोतलेशा
परिणामों की है, मतलब बैड परिणाम हैं। फिर देखें, कृष्ण लेस्या वाले वर्स्ट परिणाम, सबसे खराब। नील लेस्या वाले वर्ष परिणाम, उससे तो अच्छे पर खराब परिणाम। और कापोत लेस्या वाले के बैड परिणाम, अच्छे परिणाम नहीं है। 3 ये जो अशुभ लेस्याएँ हैं उनकी परिभाषा हो रही है। प्रश्न नंबर 201, पीत लेस्या वाले जीव के क्या लक्षण हैं? अब यहाँ से अच्छी लेस्याएँ शुरू हो गई। जो करने योग्य और न करने योग्य कार्य को जानता हो, जिसमें विवेक हो, सेव्य असेव्य का विवेक रखता हो। सेव्य, क्या सेवन करने योग्य है, क्या सेवन करने योग्य नहीं, इसका जिसको विवेक हो। सब जीवों पर समान दृष्टि रखता हो, सबको एक सा मानता हो और दया दान में तत्पर रहता हो, वह पीत लेस्या वाला जीव है। इसकी लेस्या हम कहेंगे गुड। आगे, पद्म लेस्या वाले जीव के क्या लक्षण हैं और इससे थोड़ा अच्छा देखें। जो त्यागी हो, भद्र परिणामी हो, उत्तम हो, उद्यमशील हो, क्षमावान हो तथा साधु और गुरुजनों की पूजा में लीन रहता हो, वह पद्म लेस्या वाला जीव है। सरल परिणाम, उससे अच्छे परिणाम। और शुक्ल लेस्या वाला सबसे अच्छे परिणाम वाला, जो पक्षपात से रहित हो, निदान रहित हो, सबके साथ समान व्यवहार रखता हो, जिसे राग द्वेष न हो तथा स्त्री पुत्रादि में स्नेह रहित हो, वह शुक्ल लेस्या वाला जीव है। 6 प्रकार। पहले कृष्ण नील कापोत अशुभ लेस्या, पीत पद्म शुक्ल शुभ लेस्या, ये तीनों उत्तरोत्तर आगे आगे शुभ हैं और अशुभ वाली भी आगे आगे अशुभ हैं। इस तरह द्रव्य लेस्या शरीर की, भाव लेस्या परिणामों के अनुसार बनाई जाती। 6 लेस्या का वर्णन हो गया। अब आगे आइए, नारकियों में कौन कौन सी भाव लेस्या होती है देखें जरा। नारकियों में पृथ्वियाँ 7 होती हैं। अब देखें, रत्न प्रभा मतलब पहली पृथ्वी के नारकियों में कापोत लेस्या का जघन्य अंश, मतलब कापोत लेस्या वो भी अशुभ लेस्या है, उसका भी जघन्य अंश होता है। शर्करा प्रभा पृथ्वी के नारकियों में कापोत लेस्या का मध्यम अंश। कापोत लेस्या कृष्ण से थोड़ी अच्छी। कृष्ण नील कापोत, कृष्ण और नील फिर आई कापोत। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, शर्करा प्रभा पृथ्वी के नारकियों में कापोत लेस्या का मध्यम अंश। पहले में रत्न प्रभा पृथ्वी में कापोत लेस्या का जघन्य अंश था, यहाँ रहा मध्यम अंश, उससे और खराब। और बालुका प्रभा पृथ्वी के नारकियों में कापोत लेस्या का उत्कृष्ट अंश और नील लेस्या का जघन्य अंश। पहले नरक में कौन सी लेस्या? कापोत का जघन्य, दूसरे में कापोत का मध्यम, तीसरे में कापोत का उत्कृष्ट और नील का जघन्य। ऐसे चौथे में पंक प्रभा पृथ्वी के नारकियों में नील लेस्या का मध्यम अंश चौथे में। और 5वीं धूम प्रभा पृथ्वी के नारकियों में नील लेस्या का उत्कृष्ट अंश और कृष्ण लेस्या का जघन्य अंश। कहाँ पे? 5वीं में। ये कैसे लगाएं? जैसे 5वीं में कितने पटल हैं? 5।
मान लीजिए 5 पटल हैं, ये ऊपर से नीचे हैं। अब इसमें कौन सी लेशिया लगानी है हमको? नील और कृष्ण लगानी है। हम लगाएंगे इस ऊपर की, इनमें तो नील लेशिया, और यहाँ से शुरू हो गई जघन्य कृष्ण लेशिया। ऐसे इनमें नील मानी और इसमें जघन्य मान ली कृष्ण नीचे वाली। अब छठे नरक में कितने पटल हैं? 2, 3। उनमें कौन सी लेशिया? मध्यम कृष्ण। और 7वें नरक में उत्कृष्ट कृष्ण लेशिया होती है। देख लीजिए जरा, तम प्रवाह छठे नरक में कृष्ण लेशिया का मध्यम अंश, और महातम पृथ्वी के नारकियों में कृष्ण लेशिया का उत्कृष्ट अंश होता है। इस तरह लेशियाओं की चर्चा हुई। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा, पहले दर्शन पढ़ लिया। दर्शन माने सामान्य अवलोकन। जब तक वस्तु नज़र नहीं पड़े उससे पहले जब तक प्रयास है तब तक दर्शन। दर्शन के 4 भेद पढ़ लिए। हमारे कौन सा दर्शन है? चक्षु अचक्षु दोनों दर्शन हैं। किन गुण स्थानों में कौन सा दर्शन होता है वो भी पढ़ लिया। चक्षु अचक्षु 12वें तक होता है पहले से। अब आया अवधि दर्शन, ये 4 से 12वें तक होता है। केवल दर्शन 13, 14 और सिद्धों में होता है। अब आई लेशिया की बात। लेशिया में हमने लेशिया के भेद समझे। द्रव्य लेशिया 6 प्रकार की और भाव लेशिया भी 6 प्रकार की। द्रव्य लेशिया का मतलब शरीर का कलर, भाव लेशिया का मतलब आत्मा के परिणाम। 2 तरह से समझना है। तो प्रश्न नंबर में जो प्रश्न आया था उसमें सभी गतियों में द्रव्य लेशिया की बात हो गई थी। इसके बाद 6 लेशिया वाले जीवों का स्वभाव कैसा होता है वो भी बता दिया। कृष्ण लेशिया वाले महादुष्ट होते हैं, नील लेशिया वाले दुष्ट होते हैं, और कापूत लेशिया वाले कम दुष्ट होते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। पीत लेशिया वाले अच्छे होते हैं, पद्म लेशिया वाले और अच्छे होते हैं, शुक्ल लेशिया वालों के परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह इन्होंने ये लेशियाओं की बात कर ली। इसके बाद नारकियों के लेशिया की बात थी। नरक कितनी है? 7। अब 7 नरकों में मान लो यूँ चलते हैं 7 में, तो इसमें जघन्य कापोत, मध्यम कापोत, उत्कृष्ट कापोत और जघन्य नील। ये मध्यम नील, ये उत्कृष्ट नील और जघन्य कृष्ण। अब नीचे 2 और बची, उनमें ये मध्यम कृष्ण और ये उत्कृष्ट कृष्ण लेशिया वाले होते। इसकी बात यहाँ तक हो गई। समय आपका होने को है, कुछ प्रश्न हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, यही है ना, बताओ। सामने बोर्ड पर ही आएंगे, कर दो कर दो। पहला प्रश्न है, क्या स्त्री विदेह क्षेत्र जा सकती है या नहीं, और जो जीव विदेह क्षेत्र जाता है तो क्या वापस आता है या नहीं, और अगर आता है तो कहाँ जाता है। ये प्रश्न आपने क्यों किया? वर्तमान में तो स्त्री हो या पुरुष विदेह क्षेत्र कोई भी नहीं जा सकता। अब अगर हम बात करें चतुर्थ काल की, तो जीव विदेह क्षेत्र जाता है, हाँ जाने में कोई आपत्ति नहीं। तो क्या वापस आता है? कोई आपत्ति नहीं, वापस आता है। और अगर आता है तो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है का मतलब कहाँ जाता है? जहाँ से जाता है अपने घर लौट के आ जाता है। लेकिन चौथे काल में, पंचम काल में विदेह क्षेत्र जाने की क्षमता नहीं। आगे,
क्या पहली प्रतिमाधारी जीव अनछने जल से कपड़े धोना, पोंछा करना, बर्तन साफ करना, पौधों में पानी देना आदि कर सकता है क्या? तथा स्वयं के पीने में मर्यादित जल ही लेगा या नहीं? हाँ, उसने नियम लिया है पानी पीने का, इसलिए जब भी पानी पिएगा, खाना बनाने में प्रयोग करेगा तो छना शुद्ध पानी ही प्रयोग करेगा। अपने पीने में मर्यादित पानी ही लेगा। जो 3-4 सम्यक दृष्टि होते हैं वे कर्ता पूरे पंचम काल में होते हैं या एक साथ इतने होते हैं? एक साथ मैक्सिमम इतने से इतने, इससे और ज़्यादा नहीं हो सकते, अर्थात कम होते हैं। कम होने का मतलब काउंटेबल हैं, गिने जा सकते हैं। आगे, कोई मुनि आहारक रिद्धिधर मुनि होते हैं, कोई सामान्य मुनि होते हैं, तो क्या उनके लिए सिद्धालय में विशेष रिजर्वेशन होता है क्या जब में मोक्ष जाते होंगे? नहीं। मोक्ष जाने से पहले जब 13वां गुणस्थान होता है, सारे मोक्ष जाने वाले एक बराबर हो जाते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं रहता, इसलिए सिद्धों में कोई अंतर नहीं। आश्चर्य है कि ज्ञाता दृष्टा चेतन आत्मा अचेतन रूप पौद्गलिक कर्मों का करता है। इसमें भी कर्मों के निमित्त औपशमिक, औदैहिक व छायुपशमिक भावों से रागद्वेष परिणाम करता है। कषाय व योग आश्रम में कारण है, अतः कषायों को मंद करने का उपाय बता दीजिए। बहुत अच्छी बात है। जीवन में बहुत सारे प्रसंग आते हैं, जैसे मान लो क्रोध कषाय है, उसका जब भी मौका आए, क्षमा सागर जी महाराज कहते थे, क्रोध कब आती है? जब आप किसी से अपेक्षा रखते हो और अपेक्षा पूरी नहीं हो। क्या करें? अपेक्षा रखना बंद कर दें। मान कषाय को मंद करने के लिए क्या करें? इन्होंने लिखा है, कषायों को मंद करने के लिए क्या करें? तो अपनी मान कषाय कैसे मंद हो? अपने को बजाय बड़ा मानने के छोटा मानिए। दूसरों को आदर देना हम सीखें, ये हमसे बड़े हैं, सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं। अगर ऐसा रखेंगे तो मान कषाय कैसी होगी? बहुत मंद हो जाएगी। माया कषाय, व्यापार ऐसा नहीं करें जिनमें मायाचारी का धंधा होता हो, मिलावट का काम, कुछ को कुछ बताने का काम, ऐसा व्यापार नहीं करें तो मायाचारी नहीं होगी। जीवन में अपने को सरल बनाएं तो मायाचारी क्यों होगी? और लोभ को मंद करने का काम कैसा करें? आप शास्त्रों का स्वाध्याय करें, वास्तविकता का परिचय करें। लोभ माने अधिक संपत्ति से कोई लाभ नहीं है, इसलिए मैं अधिक संपत्ति की बात नहीं करता। अगर ऐसा करेंगे ना तो क्या होगा? लोभ कषाय मंद हो जाएगी। और देखा भी जाए, लोभ के कारण आपने ज़्यादा पैसा या ज़्यादा वस्तु इकट्ठी कर ली भी है मान लो, तो भी वो अशांति में कारण है, शांति में नहीं। इसीलिए एक लाइन आती है 12 भावना में, जो संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, वो क्यों छोड़ते? यहाँ कोई सुख वाला मामला नहीं है। तो कषायों को मंद करने का परिणाम अपने आप को समझाइए, मंदता आ जाएगी। आगे, पर पदार्थों में राग करना मोहनी कर्म बंध का कारण है। ये बात तो समझ में आई, किंतु हम गृहस्थ लोग अपने परिवार, पुत्र आदि में राग करते हैं, तो क्या इसमें भी मोहनी कर्म का बंध होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। मोहनी कर्म पुष्ट होगा। तो हम क्या करें? अपने बच्चों को प्यार नहीं करें? आचार्य से जब मैंने ये प्रश्न पूछा, उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। ध्यान से सुनिएगा और जीवन में उतारिएगा भी। उन्होंने ये कहा था, मैंने महाराज से कहा, आचार्य विद्यासागर जी महाराज से, हमारे बेटे हैं तो क्या उनको हम प्यार नहीं करेंगे? तो आचार्य जी बोले, उन्हें अपना बेटा मान के प्यार नहीं करो, ऐसा समझो
ये मेरे रिश्तेदार के बेटे हैं, मेरे नहीं। हमने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा? उन्होंने कहा कोई रिश्तेदार का बेटा अगर तुम्हारे घर पे ठहरता है, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल हम जयपुर में हैं, कोई व्यक्ति आया, मान लो कहीं का भी, मान लो कोसी से आया और उसने जयपुर में अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती करा दिया। हमारा वो परिचित था, उसने हमसे कहा, हमने उससे कहा आपके बच्चे को आपने भर्ती करा दिया है, ये हमारे घर में रह ले। उन्होंने कहा मैं छोड़ देता हूँ। उसके बच्चे को हमने अपने घर में रख लिया। अब मैं पूछता हूँ, जितना हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं उतना उसे करेंगे कि नहीं करेंगे? जितनी व्यवस्था हम अपने बच्चे की करते हैं उसके बच्चे की करेंगे कि नहीं करेंगे? जब हम ऐसी व्यवस्था करते हैं तो आचार्य जी ने कहा तो फिर अपने बच्चे को ममत्व पूर्वक मत पालो, ये मान के पालो ये पड़ोसी का बच्चा है। हम पालने की मना थोड़ी कर रहे हैं, क्या मान के पालना है ये समझना है। गृहस्थी में रहें कि नहीं रहें, गृहस्थी में रहो पर उलझो नहीं। उलझना कैसे होता है? आचार्यों ने उदाहरण दिया, जैसे कमल का पत्ता, कमल के पत्ते को आप एक तालाब या झील के अंदर खूब पानी के अंदर हिलाओ। ये कमल का पत्ता कहाँ है? पानी में। जब आपने उसको बाहर निकाला तो एक बूंद पानी उसमें नहीं मिलेगा। सारे शास्त्र ये बात कहते हैं, गृहस्थी में रहना हो चलो, जब तक साधु या मुनि नहीं बनते हो रह लो, पर कैसे रहना? ऐसे रहना जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है। अगर ऐसे परिणाम हमने बनाए तब सम्यक दृष्टि बन जाएंगे, आपत्ति क्या है? क्या लेशा के परिणामों से जीव को गतिबंध होता है क्या? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जैसी लेशा होती है वैसा गतिबंध होता है। अगर कृष्ण लेशा नील लेशा है तो नरक में जाएंगे, अगर पीत पद्म शुक्ल लेशा है तो स्वर्ग में जाना बन जाएगा। एक दो प्रतिमा धारण करने के साथ साथ यदि कषायों की मंदता का उपाय करें तो अधिक श्रेष्ठ रहेगा। थोड़ी सी बात बताएं, बिल्कुल रहेगा। आपने प्रतिमा धारण किए हैं तो कषायों की मंदता बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए, बहुत कषाय मंद। प्रतिमा कौन धारण करता है? जो सम्यक दृष्टि होता है वो धारण करता है, उसकी प्रतिमा सच्ची है। अब कोई जीव सम्यक दृष्टि तो है नहीं और प्रतिमा धारण कर ले, नहीं, उसकी प्रतिमा सच्ची नहीं कहलाएगी, वो सच्ची नहीं होगी। और जो सम्यक दृष्टि होगा उसकी कषाय वैसे ही मंद होगी, और चौथे गुणस्थान के बाद पांचवें गुणस्थान में प्रवेश करने को कषाय और छोड़ेगा तो परिणाम और अच्छे हो जाएंगे। क्या बात? मिथ्या दृष्टि जीव के शुक्लेशा बन सकती है क्या? हाँ, कोई आपत्ति नहीं, बन सकती। यदि हाँ तो कब व कैसे बनेगी? देखो, कोई मुनि महाराज हैं, बड़े शांत परिणामी हैं, बड़े शांत परिणामी हैं, लेकिन गुणस्थान उनका पहला है। अगर पहले गुणस्थान के मुनि महाराज हैं तो क्या होगा? शुक्लेशा बन जाएगी, आपत्ति कैसी? कोई दिक्कत नहीं। आगे, पंचम काल में उत्कृष्ट संयम को धारण करने वाले मुनिराज किस स्वर्ग तक जा सकते हैं? 8वें स्वर्ग तक, इससे ऊपर नहीं। दर्शन मार्गणाम में 4 भेद बताए, उसमें निद्रा 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 आदि क्यों नहीं लिए? दर्शन मार्गणाम में 4 भेद बताए, यहाँ इस दर्शन का संबंध नींद से नहीं है। देखिए, दर्शनावरणी कर्म के 9 भेद, पहले जो 4 भेद हैं चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शनावरण, ये दर्शन गुण की प्राप्ति की अपेक्षा से, और बाद के जो 5 हैं निद्रा 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 वगैरह, वो कैसे हैं? वो उन्होंने बताए दर्शन गुण को नष्ट करने की अपेक्षा से। जब भी निद्रा आदि का उदय होगा हमारा दर्शन गुण गड़बड़ हो जाएगा,
इसलिए वो दर्शन गुण को नष्ट करने वाले। इसलिए निद्रा आदि को दर्शन मार्गणा में नहीं लिया। आगे चारित्र पाहुड़ की कक्षा भी दूसरी आईडी में से इसी समय आती है, उससे हम कक्षा करने से वंचित रह जाते हैं। आप तो इस बात को कह रहे हैं, लेकिन इस समय हमारी क्लास चल रही है 12-15, सब में विषय चल रहा है अलग अलग। आप सबको पढ़ना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे? हम सबको पढ़ा रहे हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे जितनी हमारी क्लासेस हैं उनमें जितना टाइम हमें मिलता है उनके साथ हम पढ़ाते हैं, और फिर जब पढ़ाने वाले मिलते हैं तब पढ़ाना होता है। हमें आपकी कक्षा भी करनी है, चारित्र पाहुड़ की भी, इसलिए संभव हो तो चारित्र पाहुड़ कक्षा का समय चेंज कर दीजिए। संयम ठीक चेंज कर दीजिए। वो नहीं हो पाएगा क्योंकि सब जगह हमारे सब पढ़ाने वाले क्लासेस लगा रहे हैं, इसलिए टाइम नहीं बचा पाएंगे। वो तो जो टाइम है वही ठीक है। आगे संयम के 7 भेदों में असंयम को क्यों लिया? जब संयम के निमित्त से आपने खोज की तो ये भी तो खोज करेंगे, इनमें संयम नहीं है, इनमें संयम है, इनमें सामायिक छेदोपस्थापना दोनों हैं, ये करना पड़ेगा। इसलिए दर्शन मार्गणा के भेद में निद्रा को नहीं लेना है, चक्षु अचक्षु दर्शन को लेना है। आगे नीचे हाँ, संयम के 7 भेदों में असंयम को क्यों लिया? क्योंकि हमें संयम के हिसाब से जीवों में खोज करनी थी, तो इन जीवों में संयम बिल्कुल नहीं है, इसलिए असंयम को लेना पड़ा। विवक्षा किसे कहते हैं? वर्णन करने की अपेक्षा को विवक्षा कहते हैं। हमें किस ढंग से वर्णन करना है उसका नाम है विवक्षा। समय आपका पूरा हो गया, 9:15 तक की क्लास है। आज हमने दर्शन मार्गणा पढ़ी, उसके 4 भेद सीखे, उनके गुणस्थान देख लिए, और लेश्या मार्गणा में द्रव्यलेश्या, उनके भेद, किन किन जीवों के कौन कौन सी होती है वो समझ ली। भावलेश्याओं में 6 भावलेश्याओं का हमने स्वरूप समझ लिया। शेष के लिए अब कल फिर देखेंगे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।